ये दोस्तों यहाँ पे हम ऑप्शन चेन देखेंगे जो कि निफ्टी का ऑप्शन चेन है। और आपको यहाँ पे जो प्राइस दिख रही है, जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। ये आप देख लीजिए, जैसे कि ये 47,540 की जो फिगर है, ये क्या है? ओआई है। मतलब टोटल जो ओआई जमा हुआ है, बचा हुआ है, लगा हुआ है, जो भी मानो, वो ओआई की ये फिगर है। लेकिन उसके बगल में आप देखिए तो वहां पे क्या है कि माइनस किया हुआ है, लेस किया हुआ है 13,060। ये वाला सिलेक्ट करके आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, -13,060। तो ये क्या है? चेंज इन ओआई, मतलब इतना ओआई डिक्रीज हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस नहीं होता तो वो क्या होता? इंक्रीज हुआ है। लेकिन यहाँ पे माइनस है, यानी कि डिक्रीज हुआ है ओआई। ठीक है, इतना ओआई। और अब बचा कितना है? 47,550। ये कॉल साइड का है। अब उसी तरह से अगर हमें पुट साइड का देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 92,000। ये रहा 92,958। ये टोटल ओआई जमा हुआ है, ठीक है, लगा हुआ है, बचा हुआ है। और उसके पहले वाली कॉलम में क्या दिख रहा है? 46,246। यानी कि इसमें क्या है? ये इंक्रीज हुआ है, यानी कि उसमें जमा हुआ है। ठीक है, बढ़ा हुआ है। ये चेंज इन ओवाई है, बढ़ा है इतना। 46,246 क्या है? वो उसमें बढ़ा है। तो अब मैं आपको क्या दिखा दूं कि ये ओआई को किस तरह से आपको देखना है, उससे आप कैसे पता कर सकते हैं। थोड़ा सा रुक जाओ, देखिए। अब ये ओआई जो है ना, ओआई का मामला कैसा है? जब भी, और एक चीज और यहां पे दिखाना रह गया, जो कि है ये रहा। ये क्या है? 46.20 का प्राइस। ये एलटीपी है, यानी कि वही ऑप्शन, कौन सा स्ट्राइक प्राइस है? ये 25,900 का जो स्ट्राइक प्राइस है, उसका एलटीपी कौन सा है? 86.20। ठीक है, और उसके आगे जो माइनस में दिख रहा है 101.45, वो क्या है? उसका जो एलटीपी है उतना गिरा है प्राइस। ठीक है, चेंज इन एलटीपी है वो। और उसी तरह से कॉल में आप देखेंगे तो यहाँ पे 32.10 दिख रहा है। ठीक है, और उसके आगे आपको, सॉरी, ये वाला नहीं, ये वाला एलटीपी यहाँ पे देख लो, ऊपर में ही देख लो। कहाँ गया एलटीपी? हाँ, ये वाला एलटीपी है जो बोल्ड अक्षर में है, 89.75। और उसके आगे 22.95, ये जो है वो चेंज इन एलटीपी है, यानी कि उतना 22 रुपया बढ़ा है एलटीपी। प्रीमियम का प्राइस उतना बढ़ा है। अब देखिए, इसको ओआई को आपको देखना कैसा होता है। जैसे प्राइस यहाँ पे बढ़ी है, ठीक है, 22 रुपया प्लस है एलटीपी में, लेकिन आपका ओआई जो है वो डिक्रीज है। तो प्राइस बढ़ती है लेकिन ओआई अगर डिक्रीज हुआ है, ठीक है, तो उसको कैसे देखते हैं? वो एक क्या होता है? शॉर्ट कवरिंग रैली उसको मानी जाती है। यानी कि कोई फ्रेश बाइंग नहीं हो रही यहाँ पे, सिर्फ जो पुराना शॉर्ट पोजीशन था ना, वो एग्जिट हो रहा है। इस तरह से इसको मानते हैं। अब इसी तरह से जब प्राइस भी डिक्रीज हो गई हो और ओआई भी डिक्रीज हो गया हो, तो उसको अनवाइंडिंग बोलते हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो वहां पे क्या होता है कि भाई बायर्स अपने लॉन्ग एग्जिट कर रहे हैं और सेलर्स ऐड नहीं कर रहे। तो ये क्या होता है? एक वीक वीक प्राइस का एक माना जाता है कि ये क्या है कि एक वीक प्राइस हो चुकी है। ठीक है, तो बाउंस आ सकता है, वहां से बाउंस आ सकता है। और एक क्या होता है कि प्राइस डिक्रीज हुई लेकिन ओआई बढ़ चुका है। तो ऐसी कंडीशन में हम कैसे उसको देखते हैं कि भाई ये जो भी ट्रेंड है बेरिश, वो कंटिन्यू होने की तैयारी है। यानी कि बेरिश चल रहा है ना, प्राइस गिर रही है लेकिन ओआई बढ़ रहा है, यानी कि बेरिश है, तो वो कंटिन्यू कर सकता है। इसका मतलब कि सेलर्स फ्रेश पोजीशन ऐड कर रहे हैं, और सेलर्स अगर पोजीशन ऐड कर रहे तो प्राइस और गिरेगा। तो उसको उसी तरह से देखा जाता है। और भी एक होता है कि भी प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है और ओआई भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये
बुलिश का साइन होता है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कंटिन्यू, मतलब अपसाइड प्राइस जा रही है तो और भी अपसाइड जा सकती है, यानी कि बायर्स वहां अग्रेसिवली क्या कर रहे हैं, पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो मार्केट ऊपर जाने का हाई चांस वहां पे होता है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है ऑप्शन चेन से रिलेटेड। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।